हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ कितना है, 2 मीटर। ऐसे लेटर सपोज एक कोई स्टील वायर है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर गिवन है। ठीक है, 2 मीटर एंड यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, इसे एक फोर्स लगा के स्ट्रेच किए हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इधर से फिक्स होगा, इधर फोर्स लगा के स्ट्रेच किया गया है। इफ पॉइजन्स रेशियो एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन फॉर द वायर आर 0.2 एंड 10⁻³ रेस्पेक्टिवली। पॉइजन्स रेशियो इसमें दिया हुआ है कितना है, 0.2, और इसमें ट्रांसवर्स स्ट्रेन दिया हुआ है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन वो है कितना, 10⁻³ रेस्पेक्टिवली। देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। यहाँ देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर इज, यहाँ न्यूमेरिक क्वेश्चन से इसमें फिल करना है 10⁵। जो आंसर आएगा, ये जो मल्टीप्लायर है उसको हमें निकालना है एसआई यूनिट में, सब कुछ एसआई यूनिट में चाहिए। ठीक है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ जो स्ट्रेन लिखे हैं वो कौन सा स्ट्रेन है, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्स स्ट्रेस। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हमें चेंज करना होगा। तो एक पॉइजन्स रेशियो का जो डेफिनेशन है वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन है ट्रांसवर्स, या लैटरल भी कहते हैं इसे, ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहां से हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन इनटू, ट्रांसवर्स स्ट्रेन है कितना, ट्रांसवर्स स्ट्रेन हम लोगों को गिवन है, जो कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन है 10⁻³ और ये जो म्यू है, वो म्यू हम लोग कैसे, सॉरी ये म्यू तो यहाँ डिवीजन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, ये क्या चीज में होगा, म्यू डिवीजन में होगा। तो म्यू लिखेंगे हम लोग 0.2, इसे लिख सकते हैं, इसकी सिंप्लीफाई करके लिखे तो 5 × 10⁻³ ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। बट यहाँ देखिए स्ट्रेस नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, और यहाँ स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यहाँ गलती से लिखा गया, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो दिया नहीं है, तो स्ट्रेस को स्ट्रेन में चेंज किया जा सकता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम लोग यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के टर्म में यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो कहते हैं हाफ स्ट्रेस को लिखिए स्ट्रेन इंटू वाई इंटू स्ट्रेन। इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, बट इन जनरली इसे याद रखना ज्यादा आसान है। ठीक है, स्ट्रेन का स्क्वायर 1/2, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यंग्स मॉडुलस कितना है, ऑलरेडी सब एसआई यूनिट में है, 2 × 10⁻11 इंटू स्ट्रेन कितना हम लोग निकाले अभी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेन का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 5 × 10⁻³ का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 × 10⁻11 इंटू 25 इंटू 10⁻⁶। ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो बचेगा 25 इंटू 10⁻⁶
10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस 5। तो 10 टू द पावर 5 का जो मल्टीप्लायर था यहाँ मल्टीप्लिकेशन उसकी वैल्यू निकालना है। तो कौन मल्टीप्लिकेशन में 25। इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कितना आता है? आंसर इज 25। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।